इसीलिए हम लोग अपना जहाँ उत्पादन करेंगे अपना वही खुद भी खत्म कर लेंगे। ये पता नहीं क्या, मैं बहुत दूर तक देखता चला नहीं रहा। तो क्या हम इस कहानी को बदल नहीं सकते हैं क्या? बदल क्यों नहीं सकते? सोच बदल नहीं सुधरना है। सकते। भाई नाग जो है अपने को प्रोटेक्ट करता है, हम नागवंशी कहे नागवंशी आप कहे जाते हैं, तो इस सोच को बदलना पड़ेगा ना। कौन बदलेगा इस चीज को? हम ही आप बदल सकते हैं। भाई इस कहानी को तो मैं नहीं जानता, आज पहली बार सुना हूँ ना। नाग के बारे में जानता हूँ, लेकिन अपने समाज से इसकी तुलना समानता करना तो मैंने समझता किस हद तक ठीक है। तो अभी जो है बहुत टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद विवाह वाला, सामूहिक विवाह वाला था जी। फिर आप बहुत नहीं, ये हमारा जो कार्यक्रम शुरू हुआ था एक परिचय सम्मेलन के तौर से। परिचय सम्मेलन 1-2 साल हुआ, क्योंकि समाज एकदम बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में चला गया था, किसी को कुछ पता ही नहीं था कौन कहाँ है। तो एक परिचय सम्मेलन से कार्यक्रम शुरू हुआ, फिर उसको 3 साल बाद सामूहिक विवाह में परिवर्तन कर दिया, एक बैठक में निर्णय हुआ। और उसके बाद फिर ये बढ़ता ही चला गया विवाह का सामूहिक। आज आसपास के गांव के लोग इंतजार करते हैं कि कब अपने समाज का कार्यक्रम हो तो हम अपने बेटे बेटी का वहाँ संबंध करेंगे। अच्छा। ये आज स्थिति हो। कानपुर के आसपास जो है, जैसे कानपुर देहात है, उन्नाव है, और कौन जिले में? उधर से चौबेपुर हो गया, इधर फतेहपुर हो गया, इधर आप आ गए फुकराया साइड आ गए, इटावा आ गए, औरैया आ गए, इतनी दूर से आते हैं लोग। आसपास कितनी संख्या होगी अपने समाज इस आसपास जिलों में? समाज की संख्या का अगर सही आकलन किया जाए तो ठीक ठाक संख्या होगी। ठीक ठाक वर्ड ठीक ठाक से मतलब मेरा 50-60 लाख से ऊपर हो गया। नहीं भाई, चौरसिया.com में संख्या दी हुई, आप चेक कीजिए उसको। मेरा जो आप कोई व्यक्ति हर जिले बार में इसमें डिटेल डाल रखा है। अच्छा, आप लिस्ट खोलिए, 75 जिलों की लिस्ट दी हुई है वहाँ पर से। मैंने अपने सोर्सेज से वहाँ पॉपुलेशन पता किया है और वहाँ नंबर डाल दिया है। आप उसे खोल के देखेंगे, आप उसे देख सकते हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश में जो है ना, जो मेरा नंबर से लगभग 18-20 लाख की संख्या होगी। नहीं तो आप खोल के देखिएगा। आपने जो आपको जो भी आंकड़ा मिला हो, क्योंकि मैं तो जब जाता हूँ अगर मैं इधर ही, अरे अब ये बता रहा हूँ 15,000 जब बोर्ड में एक जगह बता रहा हूँ 30,000 तो लाखों। इधर कानपुर बड़ईगढ़ है, बड़ईगढ़ है, वहाँ से लोग सब विड्रॉ कर लेते हैं। कुछ लोगों से जब बातचीत होती है, जब उनसे समाज के बारे में कुछ पूछते हैं कि क्या संख्या है, कैसे है, क्या है, विड्रॉ कर लेते हैं। नमस्कार भेजेंगे, बताना नहीं चाहते हैं किसी बात को। आपके गांव में कितने मास्टर हैं या कितने डॉक्टर हैं, तो आधी बात तो बताते हैं वो नहीं। ईर्ष्या की भावना बहुत दिखे, लोग जान जाएगा, परिचय हो जाएगा, किसी बार में जान जाएगा, फिर जो 2-3 बार उनको परसू करो। ऑल ओवर कंट्री के ये हाल अपने समाज का, मैं तो अन्य समाज को भी देखता हूँ। इतना विड्रॉल जो है, छुप के घुस जाना अंदर, छुपाना, क्यों ये समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों करते हैं? या मतलब ये है कि हमारा परिचय आपसे है, दूसरे का परिचय आपसे ना हो। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात है, आपने ऐसा कोई कर्म किया है जिसकी आप शर्म महसूस हो रही है, बताने में शर्म आ रही है। ये भी बात है भाई, पता नहीं भाई, हमारे जो पुराने जो हैं पूर्वज ऐसे हाँ बदनाम हो तो बताएंगे तो लोग बदनाम हो जाएंगे। ऐसा यार, तुम इतना पवित्र आदमी हो, पवित्र आत्मा आप हो, पवित्र काम कर रहे हैं, आप मुंह क्यों चुराते हैं भाई? ये चीज तो बड़ी विचित्र है कि आदमी एक का परिचय हो जाता, दूसरे का नहीं बताता है। मैंने एक सर्वे क्वेश्चन यहाँ डाला, इसमें 15-20 दिन पहले डाला कि आप जो है, आपको chausiaworldtour.com के बारे में किसके द्वारा पता चला? अच्छा, ऑप्शन देखा होगा। हाँ। उसमें सब ऑप्शन आया, 3 ऑप्शन के 0 आया। पहला, अपने रिश्तेदार के द्वारा, यानी अपने रिश्तेदार के द्वारा किसी ने किसी रिश्तेदार को नहीं बताया, ये 0 है उसमें। नंबर 2, स्थानीय समाज सेवी के द्वारा, सिर्फ 1-2 आदमी का आया, वही मैंने पुष्ट किया तो उन्होंने व्यवस्थित लिखा 1-2 समाज सेवी के द्वारा। आप भी समाज सेवी हैं, मेरा जो अपना अनुभव है ये समाज सेवी अन्यथा ना लें, है ना, लेकिन जो फैक्ट है मैं फैक्ट आपको शेयर करूँगा, ताकि मैंने कहा कि जैसे ही chausiaworldtour.com से जुड़ेंगे, चाहे हमारा वीडियो देखिए, चाहे मेरे सर्वे देखिए, चाहे मेरी साइट को देखिए, चाहे मेरी बातों को सुनिए, आपकी मानसिकता बदलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। मैं गधा नहीं हूँ, मेरे पास 35 ईयर्स का समाज का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल है आपके पास। आई एम टॉपर ऑफ माई इलाहाबाद, आई एम ऑथर, प्रोफेसर, एकेडमिशियन, बहुत सी चीज़ें मैं हूँ कंपनीज के। तो जो मैं कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। तो
मैं ये सबसे अनुरोध करता हूँ समाज सेवी से, शर्म वाली बात है कि समाज सेवी अपने बगल वाले को नहीं बताता है। ये बात हो सकती लोगों ने मैंने है। जबकि आजकल इंटरनेट का सबके पास जमाना है, वो और अपने- सबके पास एंड्रॉइड फोन है, बस और बताना उसको अच्छा नहीं बताओगे भाई, यू विल गेट द क्रेडिट ना। हाँ, भाई फलाना शैलेश भैया ने बताया, चितरंजन ने बताया, उसमें मैक्सिमम लोगों ने भेजा, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से पता चला और मेरे द्वारा भेजे गए मैसेज से पता चला। ठीक। तो आप समाज सेवी किस लिए हैं? आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ऐसा हूँ? आपका उद्देश्य क्या है? आपका मेरा उद्देश्य तो किसी मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, समाज के और लोग, समाज के और लोग जो हैं जो कहते हैं मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, कुछ इसलिए आप उद्देश्य तो बताइए मुझे। समाज को धोखा देना है ना, ये सिंपल सी बात है। समाज तो आज इतने सालों से मैं देख रहा हूँ धोखा ही दे रहे हैं लोग। धोखा दे रहा है कि धोखा ले रहा है? दोनों काम हो रहा है। कौन किसको कितना धोखा दे? वो मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं है, दोनों ही काम चल रहे हैं। दोनों बोथ साइड चल रहा है। बोथ साइड है। आप सोच रहे हो कि हम समाज को धोखा दे रहे, समाज सोच रहे ये हम इनको धोखा दे रहे हैं। एक चीज और, जो आदमी समाज सेवी जो कहलाता है ना, उसको देख करके ही आदमी में एनर्जी हो जाती है। कहाँ से आ गया, चंदा लेने आ गया, किस आ गया, एनर्जी होती होती। हम लोग एक्टिविटी किए हैं 1994, कहाँ हम लोग जाते थे, कहाँ घूमे हम लोग। बहुतों को होती है एनर्जी। एक आपके कानपुर रामाश्रय चौरसिया जी हुआ करते थे, वहाँ कहाँ कैसे हैं? वो बहुत सामाजिक, बहुत शहर में थे वो। सामाजिक हैं, वो गुजर गए। अच्छा, कब? काफी समय, कोरोना काल से पहले गुजर गए थे। वो ग्वालटोली में रहते थे? ग्वालटोली में रहते थे। हाँ। और उन्होंने समाज सेवा बहुत करी। हाँ। एक तो सरकारी टीचर थे, तो अपना धोती कुर्ता पहने हर जगह, परिवार नहीं देखते थे। हमारे समाज में मैंने दो लोगों को देखा, एक हनुमान प्रसाद जी को देखा, वो भी अपना परिवार नहीं देखते थे। भावखेड़ा वाले जो नागबेल पत्रिका निकालते थे, उनका एक दम था, पत्रिका निकालेंगे, निकालते रहे। उनके वीडियो सुने लोग ना, देखे कैसे लोग जुझारू लोग होते हैं। और एक हमारे रामाश्रय चौरसिया जी, वो इतना झोला लिए पूरे शहर को मचाते थे, पैदल चले जा रहे हैं, पैदल घूमते थे, पैदल घूम रहे। हमारे साथ भी गए थे, उन्नाव एक बार गए थे, उन्नाव शुक्लागंज के आए। समाज की बहुत अच्छी जानकारी है, हर चीज पुरानी जानकारी मेरे पास थी। बहुत अच्छी जानकारी, पूरे परिवार का डाटा रखना, जानकारी रखना, ये बहुत बड़ी बात थी। भी प्रॉपर कानपुर शहर में कितनी संख्या होगी समाज की? तो इस समय जनसंख्या वृद्धि हुई है, पहले नहीं हुई थी क्या? अब और हो गई है। शादियां कराए बाहर से भी बहुत लोग आके बसे हैं, जैसे देवरिया से आके बसे हैं, गोरखपुर के बसे हैं, इधर कन्नौज साइड के बस गए हैं, पूरी यूपी से लोग, हाँ, जिसको जहाँ से मौका मिला। बिहार के भी बहुत चौरसिया बसे हुए हैं टंकी साइड में, और इधर घाटमपुर साइड के भी लोग आके बसे हुए हैं, मांदा महोबा साइड से, नया इलाका जहाँ जहाँ विकसित हो रहा है, इन्हीं लोगों की वजह से विकसित हो रहा है। नौबस्ता साइड विकसित हो गया हमारा बहुत। तो मेरी समझ से मैं एक्चुअल संख्या नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक अंदाजन 10 लाख के तो ऊपर होंगे। अच्छा, आप जो है चौरसिया महासभा कब से जुड़े हुए हैं? भारतीय चौरसिया महासभा से इसके भी संरक्षण है ना? 3-4 साल से जुड़ा हुआ। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है विजय कुमार चौरसिया जी। हाँ, ये ऐसा एक घटनाक्रम हो गया था। हम लोगों का एक पानदरीवा सोसाइटी है, श्री नागबेल जाति सोसाइटी, तो वो एक होली मिलन समारोह, होली मेला होता है। अच्छा। होली मेला कानपुर की एक शान होती है। अच्छा। क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने कानपुर के लड़कों को पकड़ लिया था, होली नहीं जलाने दे रहे थे। अच्छा। तो गदर के समय, हाँ, गदर के समय, अंग्रेजों के शासनकाल में, तो पूरे कानपुर ने हड़ताल कर दी थी कि हमारे बच्चों को छोड़ा जाए। कानपुर 8 दिन के लिए बंद हो गया। तो जब अंग्रेज दबाव में आए, तो उन्होंने जिस दिन बच्चों को छोड़ा था, वो था अनुराधा नक्षत्र। और वहीं से ये एक परंपरा पा गई कि कानपुर की होली जो होती है 7 दिन 8 दिन की होती है, लगातार होती है, लगातार होती है, और लगातार रंग भी खेला जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ अपने इलाकों में तो खैर नहीं है ये परंपरा,
लेकिन उसके बाद जो गंगा मेला होता है, तो हम लोगों का जो चौरसिया समाज का कैंप होता था पानदरीबे वालों का, मैंने एक दफे इत्तेफाकन रिकॉर्ड देख लिया था सरकारी, तो 1 नंबर पे न चढ़ा हुआ था अपने समाज का। अपने समाज इसका मतलब उस समय में अपने समाज की स्थिति बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। हाँ, 1 नंबर पे किसी सोसाइटी का सरकारी बजट में सबसे ऊपर होना, इसका मतलब अपने आप बहुत महत्वपूर्ण बात ये है जी। फिर उसके बाद कुछ ऐसे मनमुटाव हो गए, कुछ सामाजिक लोगों में अंतरंगता आ गई समाज के बीच में, कुछ लोगों के बीच में, धीरे धीरे वो समाज का कैंप बंद हो गया। ये मैं देखा हूँ कि उत्तर प्रदेश और विभिन्न इनसे राज्यों में हर बड़े शहरों में अपने समाज का पान दरीवा है। फतेहपुर में, कानपुर में, लखनऊ में बड़े बड़े विशाल हैं। इसका मतलब कि उस समय अपने समाज की स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले बहुत अच्छी थी। बुजुर्गों के बीच में बहुत अच्छी दरगाह बनाए, धर्मशाले बनाए, मंदिर बनाए, बड़े अच्छे से बनाए। लेकिन पिछले आज़ादी के बाद से कुछ ने नीचे डाउनफॉल ये कह लीजिए कि जो भी सामाजिक संरचना में जो भी अध्यक्ष रहे हों या जो भी महामंत्री रहे हों, उन लोगों ने उसको अपनी जागीर समझना शुरू क्यों जागीर समझा? तो उसी समय की बात है। क्यों जागीर समझा? इसका मतलब बाकी लोग अलर्ट नहीं थे। बाकी लोग अलर्ट नहीं थे भाई, ये तो ह्यूमन नेचर है। अगर आपको पावर मिल जाता है तो पावर स्पाइस, अगर किसी एक आदमी के हाथ में रहेगा तो हर कोई मिसयूज करता है उस चीज़ को। तो आपने किसी 10 आदमी को उसको बनाया, बाकी 100 आदमी क्या कर रहे थे, 200 आदमी क्या कर रहे थे, 500 आदमी क्या कर रहे थे? जहाँ जहाँ एक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो खत्म हो गई संस्था। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं chorsiaulti.com पूछता हूँ, हर व्यक्ति से पूछता हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। आप सनातन धर्म में है ना? जी। सनातन धर्म में, हिंदू में है? हिंदू धर्म में। तो 4 वर्ण होते हैं जी। क्या क्या होता है? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। क्रम बताता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। ठीक है। आप अपने को किस वर्ण में समझते हैं? आप शैलेश चौरसिया जी के अपने किस वर्ण में समझते हैं? वैसे तो हम लोग आते हैं ब्राह्मण। वैसे तो आते हैं, नहीं आते वैसे नहीं कि आप अपने आप किस में समझते हैं? ब्राह्मण है। और आपके मिलने समझने वाले आपको क्या समझते हैं? वैसे नहीं, वो ओबीसी में लेते हैं हम लोग। देखिए, ओबीसी एंड फॉरवर्ड कास्ट जो है ये पॉलिटिकल डिवीजन है। हाँ, ये पॉलिटिकल राजनीतिक डिवीजन है, ये पॉलिटिक्स है, तभी ओबीसी। ये पॉलिटिकल सिस्टम है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये है। हम, क्योंकि ओबीसी जो है मुसलमान भी हो सकता है, किसी और में हो सकता है। आई एम कंसर्न अबाउट हिंदुइज्म, सनातन धर्म। सनातन धर्म में आज भी है, 1000 साल से था, अगले भी रहेगा। अगले 20, 25, 50 साल में अगर आप बच पाए, जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, दंगे कतलेआम चल रहे हैं, कन्वर्जन चल रहा है, लव जिहाद, कॉर्पोरेट जिहाद, क्या क्या जिहाद चल रहा है, अगर आपके बाल बच्चे बच जाएंगे तब भी आप हिंदू ही रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। कन्वर्ट हो गए तो लुंगी फादर चादर के चक्कर में अगर टोपी पहन ले, कुछ पहन ले, दैट इज डिफरेंट। तो आगे भी सनातन धर्म में रहेंगे। बिल्कुल। तो किसी न किसी वर्ण में रहेंगे ना। हिंदू धर्म में 4 वर्ण होता है, था और आगे भी रहेगा। तो अन्य जाति वाले, कोई कह लीजिए, कुशवाहा कह लीजिए, द्विवेदी जी कह लीजिए, चौबे जी कह लीजिए, XYZ कह लीजिए, आप अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, अन्य लोग आपको किस वर्ण में समझते हैं? ये उनका नजरिया है, सामने वाला। मैं जानना चाहता हूँ, हाउ डू दे ट्रीट यू? इसके बारे में मैं सर्वे लाया हूँ, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन अन्य को तो पता है। मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, बता भी, कम्युनिकेट भी कर रहा हूँ। मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ। आप फाउंडर है समाज के, कानपुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, है ना। हर समाज के लोगों को पता है किस किस वर्ण में जी। यादव को पता है, ब्राह्मण को पता है। ब्राह्मण तो भाई आप कहते हैं ब्राह्मण, तो आप भी ब्राह्मण ही है ना। जो भी जाति है, किसी जाति को पूछ लीजिए, भैया आप किस में, और साहब बोले, साहब मैं इस वर्ण में आता हूँ। अपने समाज का 90% आदमी जिससे पूछता हूँ, इज कंफ्यूज्ड, उसे पता ही नहीं क्या है। ऐसा क्यों है?
उनको परिवार वालों ने उनको अपना इतिहास नहीं बताया, उनके बुजुर्गों ने उनको इतिहास नहीं बताया, इसलिए वो कंफ्यूज हैं। नहीं तो फिर हमें भगवान जी फोटो क्यों भेजते हैं? मैंने कल एक व्यक्ति से पूछा, हाँ। रोज भेजते थे, मैंने पूछा कोई कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हम बोले साहब मैं समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक हर का काम बटा हुआ है, पूजा पाठ कराना होता है, कुछ कुछ काम होता है। आप मुझे भेज रहे हैं, किस उद्देश्य से मुझे भेज रहे हैं भगवान जी की फोटो? आप मुझे भेजते हैं 100 मैसेज आते हैं, मैं 100 मैसेज सबको डिलीट ही करना पड़ता है। मैं सनातनी हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है इसको डिलीट करना। ग्लानि होती है मैं भगवान की फोटो डिलीट कर रहा हूँ, उसको सम्मान देना चाहिए। आप पंडित जी ने क्या? नहीं मैं तो नहीं। अरे पंडित जी काम है धर्म का प्रचार करना, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? नहीं मैं पंडित जी नहीं हूँ। सर आप मुझे भेज रहे हैं तो क्या मैं मंदिर हूँ? आप मुझे भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं मुझे? नहीं मैं ऐसे बातचीत कर आप मुझे भेज रहे हैं तो मैं इतना मैसेज आपको भेजा हूँ, पिछले 4 साल से भेज रहा हूँ, आपने उस मैसेज को देखा नहीं, जवाब नहीं दिया कोई। न जवाब दिया, न तो उस मैसेज को समाज के किसी लोगों को भेजा। मेरा आपसे क्या परिचय है? बोला अरे आप समाज के हैं, आप ऐसे समाज सेवी हैं, आपसे मेरा परिचय है, मैं आपको भेज रहा हूँ। तो किस लिए मुझे भेजा? मैं समाज सेवी हूँ, मैंने आपको भेजा, मेरा मैसेज आपने नहीं देखा, मुझे भगवान जी की फोटो भेज रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? बिना उद्देश्य के भेज रहे हैं। तो मैं दूसरी चीज कह रहा था, हाँ। आप ब्राह्मण हैं, भगवान जी की फोटो भेजे तो आपका काम भगवान जी की फोटो भेजना है ना। फिर मैंने पूछा आप भेज रहे हैं, मान लीजिए ब्राह्मण पंडित जी आप हैं, आप किस वर्ण में आते हैं? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र हैं। ऐसा हम तो अति पिछड़ा में आते हैं। बोले अति पिछड़ा क्या होता है? पढ़े लिखे आदमी को अति पिछड़ा तो पॉलिटिकल डिवीजन होता है। ऐसी बातें चलती, तो मैं आपसे इस कंक्लूजन में आ रहा हूँ कि आप कहते हैं अपने ब्राह्मण कहते हैं, दूसरे का नहीं पता कि आप किस वर्ण में आते हैं, तो उसे कैसे पता चलेगा? क्या हम कहीं के नहीं हैं? कुछ नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। आपका 6000 सांसद, अभी एक भी सांसद नहीं है। कल जाति जनगणना हो रहा है, आप क्या बताएंगे अपने आप को? सॉरी, सभी जाति के लोग सब कुछ बन गए हैं, सब बन गए। MLA हैं, MP हैं, एवरीथिंग आपका नहीं है। कल जो है समाज का सबसे हेय काम जो है कौन करेगा? कल आपकी किसी से मारपीट हो जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा, आपके पीछे कोई है? नहीं। तो पॉलिटिकल पावर है। पॉलिटिकल पावर इज द बेस्ट पावर किसी सोसाइटी के पास होता है। आपके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में आपके जो भी उच्च अधिकारी कहीं भी है ना, तो नौकरी तो करते हैं, बजाते रहते हैं, लेकिन इंटरव्यू में पोपो करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, झटके में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि उनका जनाधार नहीं है, वो पॉलिटिकल उनको सपोर्ट नहीं है उनके पास, वैसे किसी कुछ कर भी नहीं पा सकते हैं। तो मैं आपसे इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप बहुत ही जिम्मेदार पद पे हैं। हमारी आपकी वार्तालाप समाज के अंदर होते जाएगी, लोग देखेंगे सर से ऐसी बातचीत की जा रही है आपसे, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे, आप भी डिस्कशन करेंगे, यार हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए, पता करो, ढूंढो कहाँ कैसे क्या है। नहीं, ये तो एक पत्रिका में हमने देखा था, एक बहुत पुरानी जाति पत्रिका थी, उसका नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, उसमें हम लोग गौड़ ब्राह्मण में आते हैं। मैंने चौरसिया.com में बकायदा उस पत्रिका को डाला भी उसके अंदर से। आपने डाला भी है उसको, और बकायदा उसका PDF भी उसमें है, PDF भी है। और छतरपुर के श्री रमेश प्रसाद चौरसिया जी जो हैं, उन्होंने बहुत मोटी किताब लिखी है, उस किताब को PDF मैंने इसमें डाला है। कुछ लोग डिमांड किया, और मैं बताऊं जो उसमें मैंने डाला था कि ये पत्रिका जो है दी जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए, तो बहुत लोगों को मेरे पास आके भेज दीजिए। तो हमने लिखा भी लेखक का कीमत जो है 250 रुपये है। ठीक। लेखक को देना मेहनत किया ना, देंगे सुना। सही है। PDF भेजिए, कम से कम 70-75 लोगों का है, PDF भेजिए। मैं बोला लेखक को मुझे अपना नहीं पैसा चाहिए, लेखक को 250 को देना चाहिए अंदर से। सब बंद हो गए, PDF मांगना बंद हो गई। बंद हो गई। जहां बोला किसी आदमी ने, एक आदमी ने नहीं दिए, एक या 2 आदमी ने मुझसे 250 रुपये दिए, हमने दोनों को PDF भेज दिया। उसके बाद से बाकी जितने भी लोग थे बंद, स्टॉप। तो जब आपको अपना पूर्वज, अपने वंशज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपकी हिस्ट्री क्या थी, तो आप आगे क्या कर सकते हैं? आप आगे आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे? आप क्या करेंगे? आप बताइए, कहाँ जाएंगे आप? ना बता पाएंगे, ना वो पूछ पाएंगे। वही हाल हो गया जाएगा जैसे हम लोगों के यहाँ एक वैद्य चला करती थी। वैद्य जी नाड़ी पकड़ के सब बता देते थे, कल आपने क्या खाया, क्या पिया, आपको क्या बीमारी है, और वो कला खत्म हो गई।
मैंने वही system- हाल अपने यहाँ भी मैंने होगा। सर इसमें सिस्टम बना रखा है, अगर आपने देखा होगा, मैंने इसमें अलग से स्पेशल सॉफ्टवेयर डलवा रहा हूँ उसमें, जो कि आपकी वंशावली को बताएगा। जी मैं उसमें सभी जनरेशन मार्क्स सबसे कनेक्ट कर दूंगा। जैसे मान ली आप हैं, आपकी पूरी फैमिली ट्री उसमें बन जाएगी। कम से कम 5-7 उसको पहले पता करो ना। रोज व्हाट्सएप पे फोटो डालते हैं, ज्योति बाबा फुले, उनके उनके सुभाष चंद्र बोस, सबके बर्थडे मनाते हो, अपने दादा परदादा का तो बर्थडे नहीं मनाते यार तुम। अपने दादा को याद करो ना। याद करो ना भाई। क्या जाता है? कहते हैं बाबा जी कहते, मैं सुनता हूँ कि आपका जो है ग्रह खराब है। हाँ, ज्ञान की बात बता रहा हूँ। अगर अपने पर्स में अपने पिताजी का या बड़े भाई की तस्वीर रख लीजिए, उनको प्रणाम कर लीजिए, तब सूर्य का वरदान मिलता है आपको। बड़े भाई, अगर पिताजी हैं या बड़े भाई हैं, दोनों को किसी के अपने साथ रखिए, आपको हमेशा जीवन में सफलता मिलेगी। सूर्य आपका हमेशा मजबूत रहेगा। और चांद के लिए माँ है या बड़ी बहन है, सही बात। सूर्य के लिए पिता या बड़ा भाई, माँ के लिए चांद या बड़ी बहन। आप जब पूर्वजों को नहीं देखेंगे, तो सारे ग्रह पूर्वज ही होते बनाते। आप भी मेरे ग्रह, मैं आपके ग्रह हूँ, मैं आपको प्रभावित कर रहा हूँ, आप मुझे प्रभावित कर रहे हैं मेरे व्यवहार को। देखिए ऐसा है, जो ये ज्योतिषी गणना में आप आइए, तो हमने भी थोड़ा बहुत देखा और समझा है उसको। माता पिता परिवार के जितने